हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड उसमें लेंगे पार्ट 3 दैट इज एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। देखिए, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट क्यों लगाई जाती है। सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स? एकदम सिंपल डिस्कशन से शुरू करते हैं। देखो, जब भी आपका किसी के साथ कंपटीशन होता है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हो कि सर कंपटीशन फेयर होना चाहिए, सामने वाले को कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। हां या ना? हां, बस यही फंडा अप्लाई हो रहा है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लगाते वक्त। यहां अपन ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्टेड गुड्स को कोई अनफेयर प्राइस एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए ओवर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। अब सवाल है, सर अनफेयर प्राइस एडवांटेज का क्या मतलब है? देखो, अगर गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहां के लोकल टैक्सेस लगते हैं, इंडिया के टैक्सेस लगते हैं। जैसे पहले एक्साइज लगता था सर, वैट लगता था, एंड अब मेनली जीएसटी लगता है। अब जो गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, अगर उन पे ये टैक्सेस नहीं लगाए गए तो वो गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के कंपैरिजन में चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। हां या ना? फॉर एग्जाम्पल से इंडिया में एक लैपटॉप इंपोर्ट हो रहा है फॉर ₹50,000 एंड वैसा ही लैपटॉप इंडिया में भी बन रहा है फॉर ₹50,000, बट इंडिया में जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है ऑफ ₹9,000। पहले मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब सप्लाई पे जीएसटी लगता है। पॉइंट इज कि सर इंडिया में जो लैपटॉप बन रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है ऑफ ₹9,000। तो अब होगा क्या? तो अब जो इंडिया में लैपटॉप बन रहा है वो कितने में गिरेगा, कितने में पड़ेगा? दैट विल बी ₹59,000, 50,000 प्लस 9,000 टैक्स। एंड जो इंपोर्ट हो रहा है वो कितने में पड़ रहा है? ₹50,000। तो अब लोग कौन सा लैपटॉप खरीदेंगे कंसिडरिंग प्राइस? लोकली मैन्युफैक्चर्ड या इंपोर्टेड? सब लोग इंपोर्टेड लैपटॉप ही प्रेफर करेंगे। क्यों सर? बिकॉज उनकी प्राइस कम है, वो चीप है एज कंपेयर टू लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एंड ये चीज हर्ट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। तो यहां पे फिर फेयर कंपटीशन होगा? नहीं सर, यहां फेयर कंपटीशन नहीं हुआ। इसलिए जो गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन पर भी वही टैक्स लगाना जरूरी है जो लाइक आर्टिकल्स पे इंडिया में लग रहा है, जिससे लोकल गुड्स एंड इंपोर्टेड गुड्स को सेम लेवल पे लाया जा सके एंड फेयर कंपटीशन रहे। और इसीलिए स्टूडेंट्स अपन लगाते हैं एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। एवरीवन विथ मी? यस स्टूडेंट्स, सो एडिशनल ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? एडिशनल ड्यूटी लगा रहे हैं टू काउंटर बैलेंस डोमेस्टिक टैक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं? एडिशनल ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? टू काउंटर बैलेंस डोमेस्टिक टैक्सेस। इंपोर्टेड गुड्स को टैक्स किया जाएगा सिमिलर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स को कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। ओवर हुम? ओवर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। सो एडिशनल ड्यूटी बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर कर रही है किसके बीच में? बिटवीन इंपोर्टेड गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एंड कैसे सर? बाय इक्वलाइजिंग टैक्सेस। आई होप जो चीज मैं बता रहा हूं यहां तक समझ में आई। अब अपन देखेंगे कि सर इंडिया में जो अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको
काउंटर बैलेंस, वर्ड क्या है, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए इंपोर्ट पे कौन कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है अंडर डिफरेंट सबसेक्शंस ऑफ सेक्शन 3। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर टिल हियर। अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आया ना स्टूडेंट्स? बहुत आराम से जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब अपन शुरू करेंगे सबसे पहले एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). सब आ जाएंगे मेरे साथ एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) पे। कम ऑन गाइस, एवरीवन ऑन एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). बड़े आगे, चलो ओके। अब देखो, अगर कोई आर्टिकल इंपोर्ट हो रहा है एंड वैसा ही आर्टिकल, लाइक आर्टिकल बेसिकली इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और जो आर्टिकल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उस पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो टू काउंटर बैलेंस दैट एक्साइज ड्यूटी, यहां पे कौन सी ड्यूटी को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं? टू काउंटर बैलेंस दैट एक्साइज ड्यूटी, जो गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन पे एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी अंडर सेक्शन 3(1). एवरीवन विथ मी? और सर ये जो ड्यूटी है इट विल बी इक्वल टू व्हाट? द एक्साइज ड्यूटी लेविएबल ऑन द लाइक आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। कंफर्टेबल स्टूडेंट्स, फंडा वही है। अगर इंपोर्टेड गुड्स पे एडिशनल ड्यूटी नहीं लगाई गई तो क्या होगा सर? वो चीप हो जाएंगे एज कंपेयर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, एंड ये चीज हर्ट करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। क्यों सर? नहीं, क्योंकि पीपल प्रेफर करेंगे इंपोर्टेड गुड्स। सो इंपोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स को एट पार रखने के लिए एडिशनल ड्यूटी लगाई जा रही है अंडर सेक्शन 3(1). 3(1) का फोकस किस पे था स्टूडेंट्स? एक्साइज ड्यूटी पे। आई होप यहां तक समझ में आया। पढ़े एक बार, चलो देखो क्या लिखा है, पढ़ते। एवरीवन विथ मी, लेट अस स्टार्ट। ओके, एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया is also liable to a duty equal to excise duty for the timing leviable on a like article if produced or manufactured in India। ये चीज पता चली। This duty is called as additional duty। I hope एकदम क्लियर हो गया, यहां तक बढ़ूं आगे। अब देखो, जीएसटी के आने के बाद ये जो ड्यूटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। Why sir? Because अब एक्साइज ड्यूटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू फ्यू गुड्स। कौन से सर? आप सबने पढ़ा होगा, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। इसलिए ये जो एडिशनल ड्यूटी है अंडर सेक्शन 3(1) उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उन प्रोडक्ट्स तक। तो देखो ये लिखा हुआ है नोट में, अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्साइज ड्यूटी हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू गुड्स, जैसे कि मैंने बताया था। कौन से सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये रहे वो प्रोडक्ट्स, एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। एंड इसलिए द अबव सेड ड्यूटी इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द अबव प्रोडक्ट्स। इस ड्यूटी को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इन प्रोडक्ट्स तक। दैट्स इट। इसके बाद है ये तो आप खुद पढ़ लेना। सो इसके साथ स्टूडेंट्स अपन ने क्या किया? कवर किया एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). बहुत अच्छे से कवर किया। आई होप एकदम क्लैरिटी आ गई है। बड़े आगे चलिए, अब अपन लेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। यस, अब ये जो ड्यूटी है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? रेडी है? शुरू करें। से इंडिया में ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल पे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही, ऐसा अभी अपन अज्यूम कर लेते हैं। इसलिए अब होगा क्या? अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे तो उस पर एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) नहीं लगेगी। वाई सर? बिकॉज यहां पे काउंटर बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। जब एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही तो काउंटर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट। जो ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है क्या सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। और ये जो रॉ मटेरियल है उन पे लग रही है एक्साइज ड्यूटी, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसकी भी प्राइस बढ़ रही है। सो टू काउंटर बैलेंस द टैक्सेस ऑन रॉ मटेरियल्स, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, टू काउंटर बैलेंस द टैक्सेस ऑन रॉ मटेरियल्स, अगर ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो उन पर क्या लगाई जाएगी? उन पर लगाई जाएगी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3). कंफर्टेबल टिल हियर?
हाँ या ना? फंडा वही है सर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एट पार रखने के लिए विथ फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स ये ड्यूटी लगाई जा रही है। समझ में आ रहा है जो चीज बोल रहा हूं? पढ़ूं एक बार मैं, देखो क्या लिखा है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी under subsection 3 is levied to counterbalance excise duty leviable on raw materials, components and ingredients of the same nature or similar to those used in production or manufacture of imported article. Since domestic manufacturers would have incurred tax cost as excise duty on raw material, domestic manufacturers क्या कर रहे हैं सर? excise duty कर रहे हैं इनकर किस पे? raw material and components used to manufacture goods which are not liable to excise duty. This duty is levied to ensure that domestic manufacturers are at par with foreign manufacturers. For example, a manufacturer of grease or a lubricating oil procures petroleum products as raw material which suffers excise duty on the raw material purchased. Everyone with me? So, इंडिया में सर जो प्रोड्यूस गुड्स है, ध्यान से सुन लेना जो चीज मैं बोल रहा हूं, इंडिया में जो प्रोड्यूस गुड्स है विच आर नॉट लेविएबल टू एक्साइज ड्यूटी, मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो एक्साइज ड्यूटी के लिए लेविएबल नहीं है, बट अगर उनके रॉ मटेरियल पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है तो उसको काउंटर करने के लिए, सुन रहे हो ना, जो रॉ मटेरियल पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है उसको काउंटर करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स पे भी ड्यूटी लगाई जाती है अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। कंफर्टेबल टिल हियर? ठीक है, तो इसके साथ अपना ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट? लेवी ऑफ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। एवरीवन आ गए सब इस पे? अगेन वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। देखो होता क्या था, बिफोर जीएसटी गुड्स की सेल्स पे वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगते थे, या दूसरे जो भी लोकल टैक्सेस है वो लगते थे। एकदम सिंपल है। सो अब टू काउंटर बैलेंस दोज टैक्सेस जो पहले लगते थे, इंपोर्ट ऑफ लाइक आर्टिकल के केसेस में सर क्या लगाई जाती है? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है अंडर सेक्शन 3(5). एवरीवन विथ मी? ठीक है, यहां तक समझ में आया? फंडा वही है सर, बाहर से आने वाले गुड्स डोमेस्टिक गुड्स के बराबर कंपीट करने चाहिए। एवरीवन ठीक है? इसलिए सर जब भी गुड्स इंपोर्ट होंगे, अगर लाइक आर्टिकल्स पे इंडिया में वैट, सेल्स टैक्स या दूसरे चार्जेस लग रहे हैं, तो उन्हें काउंटर करने के लिए सर इंपोर्टेड गुड्स पे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी अंडर सेक्शन 3(5). दैट्स इट। कंफर्टेबल? अब सुनो, लास्ट पॉइंट जो इसका बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये ड्यूटी लगाएगी या लगा सकती है, कैसे सर? बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 4%। इस चीज का ध्यान रखना। सो बेसिकली जो यहां पे रेट है उसे कैप कर दिया गया है, कितने पे सर? एट 4%, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। दैट्स इट, यही चीज बोली गई है। तो चलो अब अपन पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। पूरा मैं फटाफट रीड करूंगा, आप लोगों को मेरे साथ पढ़ लेना है। देखो, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है टू लेवी ऑन एनी इंपोर्टेड आर्टिकल such additional duty as would counterbalance what sir? क्या counterbalance करना है? the sales tax, value added tax, local tax or any other charges leviable on like articles on its sales, purchase or transportation in India। मतलब को सारे taxes बाकी के miscellaneous यहां ले लिए। it may by notification in official gazette direct that such imported article shall in addition be liable to additional duty at a rate not exceeding 4% of the value of imported article as specified in the notification। I hope एकदम क्लियर हो गया, समझ में आया यहां तक स्टूडेंट्स? बताइए मुझको। यस, चलो तो अब कंक्लूजन क्या है सर? देखो, ये जो एडिशनल ड्यूटीज है, जो चीज अब मैं बता रहा हूं वो चीज अच्छे से समझ लेना। एडिशनल ड्यूटीज तो समझा दी, अब जो लाइन बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब ये ड्यूटीज इतनी काम की नहीं है। ये जो एडिशनल ड्यूटीज है स्टूडेंट्स, जो अभी अपन ने पढ़ी किसमें? सेक्शन 3(1), सेक्शन 3(3) एंड 3(5) में, वो अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही सर। क्यों? क्योंकि अब जीएसटी आ गया है। एवरीवन, जो मैं चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब जो जीएसटी के पहले के टैक्सेस है, उन्हें ये जो ड्यूटीज है बेसिकली क्यों लगाई गई थी? ये लगाई गई थी जीएसटी के पहले के टैक्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए।
सो अब ये जो ड्यूटीज है अंडर सेक्शन 31, 33, 35 दे आर नॉट सो रेलेवेंट। बट ध्यान रखना फंडा तीनों ड्यूटी लगाने के पीछे एक ही है, टू काउंटर बैलेंस व्हाट सर, टैक्सेस और ड्यूटीज लेवीड ऑन डोमेस्टिक गुड्स। कंफर्टेबल जो चीज मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना, वही चीज यहां लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है। सो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी the applicability of additional duty of customs is very limited. Thus, additional duty of customs will be levied only on few products not leviable to GST. अब वही प्रोडक्ट्स पे लगाई जाएगी ये एडिशनल ड्यूटी जिन पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, फाइन। बट द पॉइंट इज अब ये इतनी रेलेवेंट नहीं है। कंफर्टेबल टिल हियर गाइस, यस और नो, बोलो मेरी बात। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा एकदम क्लियर हो गया। अब एक चीज सुन लो, जो अब जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी लगाई जाती है, और सर वो लगाई जाती है अंडर सेक्शन 37 एंड 39। बट सेक्शन 37 एंड 39 उसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। एज ऑफ नाउ अपन ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ऑफ सेक्शन 31, 33 एंड 35। अपन जो सेक्शन 37 और 39 है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने सेक्शन 31, 33 एंड 39 में क्या पढ़ा। सिंपल सी चीजें देखो, सेक्शन 31 में ड्यूटी लगाई जा रही है ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू काउंटर बैलेंस व्हाट, एक्साइज ड्यूटी लेवीड ऑन लाइक गुड्स और लाइक आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये था अपना सेक्शन 31। फिर सर सेक्शन 33 में ड्यूटी लगाई जा रही थी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। सर क्यों लगा रहे थे, टू काउंटर बैलेंस व्हाट सर, एक्साइज ड्यूटी। बट हियर एक्साइज ड्यूटी विच इज लेवीड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गुड्स दैट आर नॉट लायबल फॉर एक्साइज ड्यूटी। समझ में आया जो चीज बोला। एंड सर फिर सेक्शन 35 में अपन ने क्या पढ़ा, सेक्शन 35 में सर ड्यूटी लगाई जा रही है ऑन इंपोर्टेड गुड्स अगेन टू काउंटर बैलेंस व्हाट, ड्यूटीज लाइक वैट टैक्स एंड अदर लोकल टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं कहां पे सर, लाइक आर्टिकल्स में, इंडिया में। कंफर्टेबल। सो इसके साथ मैंने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आपका पार्ट 3 कवर कर लिया है। क्या कवर किया सर, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कंफर्टेबल स्टूडेंट्स, यस। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस लेक्चर में अपन पार्ट 4 भी कवर कर लेते हैं। चलिए देखिए पार्ट 4 क्या रहा है। पार्ट 4 है इमरजेंसी पावर to impose or enhance export duties, section 8 of customs tariff act। देखो स्टूडेंट्स, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये सेक्शन बोल रहा है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या पावर है सर, उनके पास पावर है कि सर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है या उसे बढ़ा सकती है। सिंपल है सर, जो चीज बोल रहा हूं पता चल रहा। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लगाएगी या बढ़ाएगी एक्सपोर्ट ड्यूटी, एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगी या बढ़ाएगी कैसे सर, बाय मेकिंग अमेंडमेंट। सर किसमें अमेंडमेंट करेंगे, टू द सेकंड शेड्यूल। एवरीवन विथ मी, मैंने बताया था ना एक्सपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटीज कहां होती है, सेकंड शेड्यूल में रहता है। तो अमेंडमेंट कहां होगा सर, सेकंड शेड्यूल में होगा। और कैसे होगा सर, बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो चलिए पढ़ते क्या लिखा है। The central government may impose or enhance export duties by making amendment to second schedule by issue of notification in official gazette। Comfortable till here? बढ़े आगे। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी है टू इम्पोज और एनहेंस एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अब क्या है वो कंडीशंस, एक बार पढ़ लेते फिर उसे समझा दूंगा, ठीक है। क्या है वो कंडीशंस, देखिए। Conditions to be satisfied, the goods may or may not be specified in the second schedule। ठीक है, goods may or may not be specified in second schedule, तो भी अपन impose और enhance कर सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या लिखी है, the central government is satisfied, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। the central government is satisfied that circumstances exist which render it necessary for imposition or enhancement of export duties। if the above conditions are satisfied, the central government may impose or enhance export duties। देखो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एनी आर्टिकल, चाहे वो सेकेंड शेड्यूल में है या नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है
कि सर ऐसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से उस आर्टिकल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं सर। कैसे? बाय अमेंडिंग सेकंड शेड्यूल। बस यही लिखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहां जो एग्जाम्पल दिया है वही मैं समझा देता हूं। देखो, जनरली देखा गया है कि समर सीजन में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब अगर मिल्क अवेलेबल नहीं होगा या लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीट पूरा नहीं करेगा, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क पाउडर है उस पर ड्यूटी या तो इंपोज कर सकती है या अगर ऑलरेडी है तो उसे एनहेंस कर सकती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सर? सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा था ना, सर्कमस्टेंस को देखा और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। सो ये एग्जाम्पल क्या लिखा है पढ़ लेता हूं। देखो, जनरली इन समर सीजन the production of milk becomes low as compared with other seasons. If the milk is not available to meet the requirements of the people, the government may impose or enhance the duty on export of milk powder or stop the export of milk powder. That's it. वही चीज लिखा है, राइट? और इसके साथ अपन ने कंप्लीट क्या किया सर? सेक्शन 8 जो बात कर रहा है सर पावर की, जो पावर दे रहा है गवर्नमेंट को टू इंपोज और एनहेंस एक्सपोर्ट ड्यूटीज। बड़े आगे चलिए, अब आते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 क्या बोल रहा है सर? इमरजेंसी पावर। अगेन यहां पे इमरजेंसी पावर की बात हो रही है, लेकिन यहां पे बात हो रही है किसकी? इंपोर्ट ड्यूटीज एनहेंस करने की। सो इमरजेंसी पावर टू एनहेंस इंपोर्ट ड्यूटीज, और इसकी बात हो रही है किसमें सर? सेक्शन 8A ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट में। अब देखो यहां क्या कहा गया है, यहां कहा गया है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी, अब यहां इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है, कि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। कैसे सर? बाय मेकिंग अमेंडमेंट। अब कौन से शेड्यूल में करेंगे सर? इंपोर्ट ड्यूटी है तो अमेंडमेंट कहां होगा? फर्स्ट शेड्यूल में होगा। कैसे सर? बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। सिंपल सी चीज थी, वही है कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एनहेंस इंपोर्ट ड्यूटीज बाय मेकिंग अमेंडमेंट टू द फर्स्ट शेड्यूल by issue of notification in official gazette. अब अगेन सर ड्यूटी बढ़ाने के लिए कुछ कंडीशंस है जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या है वो कंडीशंस? चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर एनहेंसमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। क्या लिखा है? द गुड शुड बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, गुड्स फर्स्ट शेड्यूल में होना चाहिए, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। तो देखो स्टूडेंट्स, कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है जो गुड्स है वो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड होने चाहिए, एंड सर गवर्नमेंट को यह लगना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जहां इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना जरूरी है। ये स्टूडेंट्स, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गवर्नमेंट सर नोटिफिकेशन इशू करके इन ऑफिशियल गैजेट सर क्या कर सकती है? इंपोर्ट ड्यूटी को एनहेंस कर सकती है बाय अमेंडिंग फर्स्ट शेड्यूल। कंफर्टेबल स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां अपना क्या कंप्लीट होता है सर? ये पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपके 3 पार्ट्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए। कौन से 3 पार्ट्स कवर किए? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अब आपको क्या करना है, जैसे कि करते आए हो, क्विकली एक बार रिवीजन वीडियो से पहले रिवाइज कर लो और फिर इसके क्वेश्चन बैंक कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।